अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से और मुख्तलिफ अज़ला से जो रैलीज़ और जो जुलूस इस्लामाबाद की जानिब गामज़न है, अब रास्ते में उनका पड़ाव हो चुका है। लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर अभी भी पुलिस के साथ आंख मचोली जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्लानिंग बनाई है वो बड़ी ज़बरदस्त है और ये अब वनडे मैच की बजाय इसको टेस्ट मैच के तौर पर खेला जाएगा। और यूँ लगता है कि अगले कई रोज़ तक पाकिस्तान यूँ ही बंद रहेगा जिस तरह इस मौजूदा हुकूमत ने इसको बंद किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान की इस रशी और करप्ट ब्यूरोक्रेसी को इसी तरह थका थका के इनको भगाना है और बिल आखिर के वक्त ऐसा आएगा, आप देखिएगा कि ये पुलिस हैंड्स अप करेगी। अभी भी बहुत सारे मुकामात से खबरें आ रही हैं कि पुलिस रास्ते से हट जाती है जहाँ पर भी ज़्यादा लोग आते हैं। पंजाब के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पंजाब लोग निकल ज़रूर रहे हैं। सबसे बड़ी रैली तो जरताज को लेके निकली है और उसके अलावा और भी बहुत से मुकामात पर जो अब्दुल सत्तार मेहर ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो तो काबिल सताइश है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उकाड़ा से वो तो किसी सूरत भी वो पीछे हटने के लिए ये बंदा तैयार नहीं है। इसने बहुत कुर्बानी दी है लेकिन इसके बावजूद उसके अज़ाइम अभी तक उसी तरह पुख्ता है जिस तरह माजी में थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस प्लानिंग के मुताबिक इस पुलिस को और इन दस्तों को थकाने का फैसला किया है और ये लोग जल्द थकेंगे क्योंकि अगले 2-3-4 रोज तक इनका कोई इरादा नहीं है इस्लामाबाद तक पहुंचने का। और ये लोग बगले बजा रहे हैं और ये पटवारी और पटवारा खाने से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग और दलाल सहाफ़त के कुछ सहाफ़ी जो मुख्तलिफ मकामात पर जाके दिखा रहे हैं। और रेमंड डेविस के वकील की वो बेटी अज़मा बुखारी जो कल तक कह रही थी कि नवाज शरीफ गद्दार है, रॉ का एजेंट है और मरियम काउंसलर नहीं बन सकती, अब ये उस खानदान की सबसे बड़ी कनीज के तौर पर जानी जाती है। कैमरा लेके पूरे लाहौर में उन मुकामात पर घूम रही है जो सड़कें वीरान है, जहां पर जुलूस निकल रहे हैं वहां नहीं जा रही, इसलिए कि इसको पता है कि अगर मैं इन लोगों के बीच में चली गई तो मेरी दुर्गत बन जाएगी और लोग इसको आड़े हाथों लेंगे। क्योंकि इसने जितनी गजबर लंबी जुबान रख छोड़ी है और उसके मुताबिक ये फैसला कर रही है या लोगों को बातें सुना रही है और उनको तानाजनी कर रही है, उसके मुताबिक ये औरत जब भी कभी आवाम के हत्थे चढ़ गई तो लोग इसकी दुर्गत बना देंगे। बाकी जितने साफ़ी हैं जो जिनका दलाल सहाफ़त से ताल्लुक़ है, जो साबित करना चाह रहे हैं कि लोग बाहर नहीं निकले, वो ज़रा बाहर निकल के गौर से देख लें उन जुलूसों को, उन रैलीज़ को जिनमें इस वक्त हज़ारों लाखों की तादाद बिलखसूस पख्तूनख्वा से है। लाहौर में टोलियों की सूरत में लोग निकल रहे हैं, पुलिस को सताते हैं और छुप जाते हैं। कम तादाद में निकलोगे तो पकड़े जाओगे और ये लोग आपको मारेंगे भी, इसलिए जहाँ पर आप ज़्यादा तादाद में बाहर निकलेंगे तो वहाँ से पुलिस भाग जाती है। ये पुलिस वाले भी अब थक चुके हैं और मैं वैसे पुलिस वालों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप गैर अखलाकी और गैर आइनी अहकामात अपने मत मानिए। इस्लामाबाद का IG मोहसिन नकवी को अपनी एफिशिएंसी दिखाते हुए पीछे खड़ा होकर बड़े फलक शिगाफ नारे लगा रहा है और चापलूसी कर रहा है अपनी मजीद तरक्की के लिए कि कल को इसको IG की पोस्ट से जब ये हटे तो इसको किसी बड़े मनसब पर लगा दिया जाए। लेकिन इन लोगों की अब आगे बारी नहीं आने वाली। पाकिस्तान ओवरसीज़ की बात ना की जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया है। 20 मुकामात से 20 ममालिक के 56 शहरों में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां तो पाकिस्तान में अभी तक नहीं निकली। पंजाब से नहीं निकली, लाहौर से इतनी बड़ी रैली नहीं निकली जितनी बड़ी रैली इस वक्त बार्सिलोना से, इटली के शहर ब्रेशिया से, लंदन से और ऑस्ट्रेलिया ने तो कमाल कर दिया है। अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ जहाँ भी आप रैलीज देखें ये हज़ारों की तादाद में है। नॉर्वे में बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हुआ है। स्कैंडिनेविया पूरे का पूरा इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है। फ्रांस में, मतलब मैं किस किस शहर का नाम लूँ, लेकिन जो ज़्यादा तादाद में जो लोग निकले हैं उनका मैंने इजहार कर दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का दबाव कल से आपको महसूस होना शुरू होगा जब इंटरनेशनल सतह पर इसकी खबरें आनी शुरू होंगी। आज तो ये चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, कल तक इंटरनेशनल मीडिया जब इनको दिखाना शुरू करेगा तो पाकिस्तान की इस रजीम चेंज को, ये यजीद की बाकियात है, ये जो कफ़ार है, अब मेरे नज़दीक ये कफ़ार और हक की जंग है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी फसादियत बर्पा करने का जो जुल्म कर रहा है, मैं इसको भी अब कफ़ार में गिनता हूँ। इसका भी ताल्लुक यजीदी टोले से है। ये हेलीकॉप्टर में बैठ के जायज़ा ले रहा है सुबह के वक्त, जबकि अभी लोग घरों से निकले ही नहीं। अब हेलीकॉप्टर में बैठो और ज़रा पख्तूनख्वा से आने वाले रास्तों का जायज़ा लो। मोहसिन नकवी को पता लग जाएगा कि लोग कितनी तादाद में बाहर हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि यह तादाद मज़ीद अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी। अगले चंद दिन में आप इसका रिजल्ट देख लेंगे। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया कि अब वो कप्तान की रहाई के बगैर और वो तमाम असीरान जो बिला जवाज़ कैद खाने में हैं उनकी रहाई के बगैर ये लोग अब वापस जाने वाले नहीं हैं। इसका
फैसला अब आपको लेना पड़ेगा। तहरीक अच्छा, एक चीज़ जिसकी जानिब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर पंजाब से आने वाले मुख्तलिफ अजला से उन जुलूसों के लिए, कि अगर आप इस्लामाबाद की बजाय जाती अमरा का रुख करें तो वो ज़्यादा बेहतर बात होगी, क्योंकि जाती अमरा के गिर्द बहुत ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी खड़ी कर दी गई है, क्योंकि इन लोगों को पता है, ये लोग जान चुके हैं इस बात के लिए कि अब लोगों का रुख हमारी जानिब होना है। और पंजाब की वो जो शेख हसीना है, शेख मरियम, अब उसको अंदाज़ा हो गया है इस शेख मरियम को कि ये लोग अब मेरी तरफ बढ़ सकते हैं, ये यहाँ आ सकते हैं। पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद से तमाम वज़रात भाग चुके हैं, ये लोग रूपोश हो चुके हैं, छुप गए हैं, और इनको रास्ता नहीं मिलेगा कि ये जाएंगे कहाँ। इनके हेलीकॉप्टर्स, इनके जहाज़ तैयार खड़े हुए हैं, ये आखिरी इनिंग लड़ेंगे। इनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से हम इन सभी इस जज्बे को दबा सकें, इस तहरीक इंसाफ को हम दबा सकें। ज़ाहिर है डूबने से पहले वो तिनके का सहारा वाली बात है, एक दफ़ा दिया बुझने से पहले एक दफ़ा भड़कता ज़रूर है। ये बुझने वाला दिया है इंशाल्लाह वेरी सून, आप जल्दी देखेंगे। अगर पंजाब की तमाम रिलीज़ जाती अमरा की तरफ अपना रुख कर लें और ये जाती अमरा के रास्ते को बंद कर दें और वहाँ धरना दे के बैठ जाएँ और ये शेख मरियम को वहाँ पर कैद कर दें और इसका रास्ता बंद कर दें, तो फिर एक हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ेगा जो सीधा लाहौर एयरपोर्ट जाएगा, और वहाँ से उस जहाज़ में जी एयरफोर्स का वो जहाज़ जो इसको पहले भी जिनेवा लेके गया था, वही जहाज़ इसको वापस से लंदन छोड़ाएगा, इसको भी और इसके फितना बाप को भी। पाकिस्तान में ये जो कुछ हुआ है, ये रजीम चेंज के हवाले से जितना कुछ भी ये उद्यम मचा है, इस सारे का सरगना जो है वो नवाज शरीफ है और इसकी बेटी है। ये दोनों बाप बेटी इस वक्त फितना है, और इन्होंने इतना बड़ा फितना खड़ा किया है पाकिस्तान में कि इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को, जिनकी कल तक पाकिस्तान के अवाम बेहद ताज़ीम करते थे, मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, इन्होंने इदारों को और आवाम को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है। मैंने पहले भी इस बात का इजहार किया था कि नवाज शरीफ और किसी काम में कामयाब हुआ या नहीं हुआ, इस काम में वो कामयाब हुआ है कि उसने इदारों को और आवाम को ला के सामने खड़ा कर दिया है। मेरा ख्याल है कि मेरे इदारों को, मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ कि मेरे इदारों को इस बात को समझना होगा। कप्तान ने हमेशा ये कहा है कि ये फ़ौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। कप्तान ने आज तक कभी कोई नेगेटिव लफ्ज़ अपनी अफवाज के लिए, अपने मुल्क के इन इदारों के लिए नहीं बोला, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स अपने इदारों के खिलाफ, अपनी फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करता, और नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये चंद एक लोग जो हैं उनको शीशे में उतार लिया है नवाज शरीफ ने, और इसकी फितना मरियम ने इनको शीशे में उतारा है, जिस वजह से ये सारा फसाद बरपा हुआ है। वरना सवाल ही पैदा नहीं होता था कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इस बात को समझ ना पाए। या दूसरी सूरत ये है कि मरियम नौटंकी के पास किसी चंद ताकतवर अफराद की कोई ऐसी वीडियोस हैं जिसको मंजर आम पर आने से रोकने के लिए ये लोग बेचारे मजबूर हो चुके हैं। तो ही सूरत है। देखें, मैं बार बार इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि इस ख़ानदान ने पाकिस्तान में करप्शन को बढ़ावा दिया है। इनकी वजह से जजेस जो हैं वो बिकाऊ माल बने हैं, इनकी वजह से पुलिस बिकाऊ माल बनी है, और इन्होंने पुलिस में अपने गुल्लू भट्टों को भर्ती करके इनको अपने ताबे कर लिया है, और एक लंबा अरसा इन्होंने इस चीज़ को इंजॉय किया है। अब चूँकि इनके सारे भेद खुल चुके हैं, इसलिए अब लोग इन पर भरोसा नहीं करते। सो रिलीज़ को जाती अमरा का रुख करना होगा, वहाँ पर धरना देना होगा पुरअमन तरीके से। वहाँ जाके जाती अमरा के गेट के बाहर बैठ जाएं, ये लोग बेबस हो जाएंगे और आपके नताइज आना शुरू हो जाएंगे। गुजरांवाला से जो आगे के अजला हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करें, और गुजरांवाला से पीछे के जितने अजला हैं और जनूबी पंजाब से लेकर वो जितने भी लोग हैं, आप सब जाती अमरा की तरफ जाके बैठें तो ज़्यादा आपको जल्दी नताइज इसके मिलेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, मैं फिर कह रहा हूँ कि कमाल कर दिया है, बहुत कमाल का प्रोटेस्ट किया है, काबिल सताइश हैं और काबिल सख्त तहसीन है ये लोग, जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर और कप्तान की खातिर बाहर निकलकर तारीख़ रकम कर दी है। यही तारीख़ पंजाब वालों को भी रकम करना होगी, और ये पंजाब टोलियों की सूरत में बाहर मत निकले। ये लोग, इनको ज़रा बताएं, इसको, ये रेमंड डेविस के वकील की बेटी को ज़रा बाहर निकल के वो रास्ते दिखाएं, ज़रा इसको बताएं कि लोग कैसे निकलते हैं और किस तरह ये चकमा देकर पुलिस को तंग करते हैं और पुलिस को सताते हैं। पख्तूनख्वा के बहुत सी मुकामात पर पुलिस से लोगों ने डंडे छीन लिए हैं, हेलमेट छीन लिए हैं, उनकी अशिया छीन ली हैं। पुलिस वहाँ से भागने पर मजबूर हो गई है। स्कर्दू से आने वाले, गिलगित से आने वाले रास्तों को माइंस लगाकर उड़ा दिया गया है, सड़कों को उड़ा दिया गया है सिरे से। ये मैं साथ साथ ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सारी फुटेज आप देख रहे हैं जो मैं साथ साथ इस पर आपको शो कर रहा हूँ। देख लीजिए, वो लोग जो ये कहते हैं कि बाहर निकला ही कोई नहीं। मोहसिन नकवी, अपना हेलीकॉप्टर लेके ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आने वाले रास्तों पर जाओ और वहाँ जाके चेक करो। और आईजी इस्लामाबाद, ये जो तुम खड़े हो के पीछे गला फाड़ रहे हो,
تم بھی جمع خطر رکھو کہ آنے والا، اور وہ ڈی پی او جس کی ابھی دوبارہ آواز نہیں نکلی، جو کہہ رہا تھا اٹک ہماری ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن تو وہ میجر صاحب کے خاندان نے اڑا کے رکھ دی ہے۔ لہٰذا یہ بات یہی مکمل نہیں ہوگی، اگلے 3 4 5 روز لگ سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ میچ ہے اور اس ٹیسٹ میچ میں جیت حق سچ کی ہوگی اور ان لوگوں کو بالآخر ڈیفیٹ ہوگی، ان کو شکست ہوگی۔ یہ بات اب ڈو اور ڈائی پر آ کے ٹھہر گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں مزید کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے بلاگ میں۔ حوصلہ رکھیے اور بڑھتے رہیے۔